हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज थे आपकी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, वो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। बट इंटेक्स क्वेश्चंस बेटा आपके रहते हैं, तो आज हम लोग करेंगे इस क्लास में इंटेक्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो पेज नंबर 18 है यहाँ पे। अभी आई एम नॉट श्योर कि आपके बुक में कौन सा पेज नंबर है, तो आप क्वेश्चंस एक बार देख लो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इंटेक्स क्वेश्चंस का। जो बुक के अंदर चैप्टर्स के अंदर ब्लू कलर में आपको लिखे होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, वो इंटेक्स क्वेश्चंस है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला है यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। तो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, एक के ऊपर बी लिखा हुआ है, एक के ऊपर सी लिखा हुआ है। ठीक है, बोला है वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में क्या है एसिडिक सॉल्यूशन है, और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा आपको सॉल्यूशन दिया है। फिर बोला है हमें क्या करना है, एक रेड लिटमस पेपर दिया है। ओनली कौन सा लिटमस पेपर दिया है? रेड कलर का रेड लिटमस पेपर दिया है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टेस्ट ट्यूब में वाटर है, कौन से में एसिडिक सॉल्यूशन है और बेसिक सॉल्यूशन है? ठीक है, देखो रेड लिटमस पेपर दिया है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये बेसिक सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन, और ये हमारे पास है वाटर। लेट्स सपोज रेड सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर है हमारे पास। अगर वाटर में डिप करेंगे तो वो रेड ही रहेगा, एसिड में डिप करेंगे तो स्टिल वो रेड रहेगा। बट अगर बेस में हमने डिप कर दिया तो वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, बेस। इनमें डिप कर करके हमें देखना पड़ेगा, एक बार में नहीं पता चलेगा। अगर ये ब्लू कलर का हो गया है, अब अगर इसको वाटर में डिप करेंगे तो ये स्टिल ब्लू कलर का रहेगा। बट अगर इसको एसिड में डिप कर देंगे तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा रेड कलर में। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने हिट एंड ट्रायल मेथड ही अपना के देखना है, ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप लोग आंसर भी लिख देते हो सीधा सीधा कि हमने जी पहले बेस वाले, हमारे पास रेड लिटमस पेपर था, हमने बेस में डिप कर दिया वो ब्लू हो गया, देन हमने एसिड में डिप कर दिया है वो रेड हो गया, देन हमने वाटर में डिप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। यहाँ पे रेड था, रेड को डिप किया, रेड ही रहेगा, यहाँ पे भी रेड रहेगा। बट जब हमने बेस में डाला वो ब्लू हो गया है, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, बेस। बी वाला जो एक सेकेंड, ए बी सी, सी वाला टेस्ट ट्यूब है बेस। जब ये ब्लू कलर का हो गया तो हमने वाटर में डाला, ब्लू का ब्लू कलर रहा। बट जब एसिड में डाला तो वो रेड हो गया, तो हमें पता चल गया कि वो क्या है, एसिड। तो ये एसिड है, ये बेस है, दोनों पता चल गए। और तीसरा वाला हमारा वाटर होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है। इसको बोला है इफ द कलर ऑफ द रेड लिटमस पेपर गेट चेंजेस टू ब्लू, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा? बेस होगा। अगर नो कलर चेंज हुआ, या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा। बेसिक सॉल्यूशन इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा किस वाले किससे? रेड लिटमस पेपर से। ठीक है, बोला आपने पहले टेस्ट ट्यूब्स लेनी है 3, उनको मार्क करना है एबीसी। फिर एक ड्रॉप लेना है, ड्रॉप ले लो चाहे लिटमस पेपर ले लो। ठीक है, ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लिया है तो रेड लिटमस पेपर पे डालना है, उसको रिपीट करना है बी और सी पे, तीनों पे करके देखना है हमें। एक सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा है आइदर, बोला है चेंजेस कलर टू ब्लू, देन क्या हो जाएगा? बेसिक। बी या सी में से या ए में से कोई भी सॉल्यूशन, जो तीनों में से एक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो ब्लू हो जाएगा। जिस पे भी वो ब्लू होगा वो क्या हो जाएगा? बेस। उसको निकाल देंगे। अगर ए सॉल्यूशन है हमारे पास, उस पे बेस है। ठीक है, ए टेस्ट ट्यूब पे बेसिक हमारा रेड का, रेड से ब्लू हो गया, तो इसको निकाल देंगे। बी और सी हमारा सॉल्यूशन रह गया। फिर बोला जो दो हमारे पास बच गए, या तो वो एसिडिक है या फिर वो वाटर है, न्यूट्रल। तो एक ड्रॉप हमने फिर बेसिक सॉल्यूशन में से लेना है। ठीक है, या बेसिक सॉल्यूशन में से ले लो, या फिर अगर ब्लू आपका हो जाएगा तो उसमें से आप ले लो। ठीक है, बोला इफ द कलर टर्न्स इनटू ब्लू देन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। अगर नहीं हुआ है कलर चेंज तो वो एसिडिक है, या फिर वैसे ही कर लो आप। अगेन इन्होंने क्या लिया है कि ये क्या कर रहे हैं, ब्लू लिटमस यूज नहीं कर रहे कि एसिडिक में पहले बेस में डिप करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, वो यूज नहीं कर रहे। अगेन हमारे पास, हमने बेस तो आइडेंटिफाई कर लिया। अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है अगेन, तो एक बेस से क्या लेंगे हम? ड्रॉप लेंगे, उसको ब्लू बना लेंगे। ब्लू पे अगर ब्लू को पानी में डिप करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, एक सेकेंड। वही है, ब्लू लिटमस पेपर ही किया है उन्होंने। ठीक है, पहले ब्लू बना लेंगे। ब्लू कैसे बनाएंगे? उसको बेस के साथ आपको रिएक्ट करवाना है, बेस में थोड़ा सा डिप कर लेंगे।
ठीक है जी। देन क्या बोला है, दिस इज बिकॉज एसिडिक एंड बेसिक जो होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, इसीलिए 3 सॉल्यूशंस हमने लिए थे। चलिए आगे करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन बोला, जो कर्ड होता है या सोर सब्सटेंसेस है, खट्टी चीजें या फिर दही, उनको ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में हम लोग स्टोर नहीं करते। वाई, क्यों नहीं करते? बोला जो कर्ड होता है या फिर और कोई खट्टी चीजें, कोई भी सब्सटेंस खाने वाली, जिनमें क्या होता है एसिड, खट्टी, हमें पता है एसिड्स, एसिड्स की क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या होते हैं सॉर एंड टेस्ट, तो खट्टे होते हैं उनमें एसिड्स होता है। तो क्या बोला है, इसीलिए बिकॉज ऑफ द एसिड, एसिड की वजह से उनको कॉपर या ब्रास के वेसल्स में हम लोग नहीं रखते। बिकॉज ये कॉपर और ब्रास क्या है, मेटल, मेटल रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और हार्मफुल प्रोडक्ट बनेंगे जो फूड को क्या कर देंगे, स्पॉइल, ठीक है। ये कोई मेटल ले लो, अब मेटल को एसिड के साथ हमने ऐड किया, सॉल्ट बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, और ये जो सॉल्ट बना है दिस इज क्या है, हार्मफुल, ठीक है, अनफिट फॉर ईटिंग, तो हमें ये नहीं खाना है। कोई भी आप एग्जाम्पल खुद से दे सकते हो। देन दिस क्वेश्चन बोला है, कौन सी गैस लिबरेट होगी जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, उसके एक एग्जाम्पल दो और उस गैस के लिए टेस्ट बताओ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या टेस्ट है उस गैस के लिए, कौन सी गैस जो भी लिबरेट होगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अभी आप आंसर्स में कैसे बनाओगे ये, है ना। तो ऐसा कुछ आप लिख सकते हो कि हमने थोड़े से पीसीस ले लिए जिंक ग्रेन्यूल के, उसमें एसिड कोई भी ऐड कर दिया है, फिर उसको शेक किया है, फिर गैस उसमें से प्रोड्यूस होगी जिसको सोप सॉल्यूशन में हमने पास करवाया है। जब सोप सॉल्यूशन में उसको पास करवाएंगे तो बबल्स फॉर्म होंगे, जो बबल्स होंगे वो कौन सी गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस। या फिर ये भी मत लिखो, ठीक है, सीधा ये लिख दो, हमारे पास एक रिएक्शन है, देन हमारे पास क्या है, ये गलत नहीं लिख दिया इन्होंने, ZnSO4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर बोला है कैसे टेस्ट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इन्होंने बोला है बर्निंग, कैसे बर्न करती है हाइड्रोजन गैस, विद अ पॉप साउंड। जो एक कैंडल है, बर्निंग कैंडल को हम लेके जाएंगे टेस्ट ट्यूब, ये जैसे हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके माउथ के पास एक बर्निंग कैंडल फ्लेम को लेके जाएंगे और वो पॉप पॉप करके बर्न करेगा, ठीक है, ऐसे हमें पता चलेगा। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो कि बर्निंग विद अ पॉप साउंड व्हेन कैंडल इज ब्रॉट, है ना, नियर द सोप बबल, या फिर नियर द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में अगर ये गैस इवॉल्व हो रही है तो नियर द टेस्ट ट्यूब। देन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेटल कंपाउंड ए है, रिएक्ट करता है हाइड्रो क्लोरिक एसिड के साथ, देन गैस जो आती है वो क्या करती है, एक्सटिंग्विश करती है बर्निंग कैंडल को। बोला रिएक्शन लिखो, बैलेंस रिएक्शन लिखना है। अगर उन्होंने बताया वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, इसको करना है। तो बोला एक मेटल है जो किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये तो पता चल गया ना कि एक कंपाउंड क्या है, एक रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन बोला कोई गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, जो गैस है ना ये क्या करेगी, बंद कर देगी, एक्सटिंग्विश करना मतलब बर्निंग को, या फिर कंबशन कंबशन जो हमारी रिएक्शन उसको स्टॉप कर देगी, ठीक है। ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया है, ठीक है। एक कंपाउंड इन्होंने बताया कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होगी और वाटर बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। देन हमारे पास है कुछ पेज नंबर 25 का क्वेश्चन, बोला है जो HCl है, HNO3 है, एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, एसिडिक बिहेवियर एक्वस सॉल्यूशन में शो करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, जब इनको वाटर में मिक्स करते हैं, प्लस वाटर, इनके साथ क्या प्लस करना है, वाटर। वाइल क्या बोला, जो सॉल्यूशन है अल्कोहल ग्लूकोज, ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है। इसमें पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी ना, अल्कोहल, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है अल्कोहल, अगर सिंपल से अल्कोहल ले हम लोग तो इसका ये फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, कितने एच हैं, 4 H हैं यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन तो है। ग्लूकोज, लेट सपोज अल्कोहल का आपको फॉर्मूला नहीं पता, हाइड्रोजन ये ग्लूकोज का तो पता ही है, C6H12O6, तो यहाँ पे भी H है। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस H, जो हमारा ये है एसिडिक बिहेवियर है, ये कंपाउंड्स एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। हमने क्या पढ़ा है कि एसिडिक बिहेवियर जिनमें भी H होगा तो H पॉजिटिव क्या शो करता है, एसिडिक बिहेवियर, बट
ये अल्कोहल और ग्लूकोज में एच है, इवन फिर भी ये एच के प्रेजेंस में भी कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। वाई? तो आपको बोलना है कि जो डेसोल्यूशन है HCl और HNO3 का, मतलब ये क्या होंगे, आयंस में टूट जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, HCl है हमारे पास, ये लिखा ही हुआ है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक सेकेंड, सब सारा इरेज करना पड़ता है। HCl और HN ये ऐसे टूट जाएगा, HCl H पॉजिटिव में और HCl में, Cl नेगेटिव में। तो बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव क्या शो होता है, एसिडिक बिहेवियर। अगर सिंपल H है तो नहीं शो होता है एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, फिर बोला वाटर के साथ ये कंबाइन करेगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये आप मत करो। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखना है आपको, अल्कोहल, ये ग्लूकोज, इनमें कोई H फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री का क्या मतलब है, इसको देखो, इस साइड क्या है O, इस साइड क्या है C, ये H फ्री है पर इसके साथ कंबाइन स्टेट में है, ये ऐसे फ्री होना चाहिए, H पॉजिटिव आना चाहिए ऐसे। अगर H पॉजिटिव की फॉर्म में होगा देन एसिडिक बिहेवियर शो होगा। ओनली कि H है, H प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दैट एसिडिक बिहेवियर नहीं शो होता है। ठीक है, बोला एक्वा सॉल्यूशन, जो अल्कोहल और ग्लूकोज है उनमें हाइड्रोजन होता है बट वो डेसोशिएट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयंस नहीं निकलता। ठीक है, इसी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, H तो है बट H पॉजिटिव नहीं है। देन क्या बोला, एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन को रट लो। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी चीज का मिक्सचर इन वाटर। बोला एसिड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए भी आप लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। मूवमेंट ऑफ आयंस लिख लो, या फिर फ्री आयंस। फ्री आयंस भी अगर होंगे, फ्री मतलब ऐसा बंदा फ्री है जो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। आ जा सकता है मतलब मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो अगर एसिड्स डेसोशिएट करेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, आयंस बन जाएंगे। आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। अगर तो आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स लिख रखे हैं, आपको स्कूल में आंसर्स क्वेश्चन सब कुछ लिखवाते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में नहीं लिखवाते टीचर्स। ठीक है, थोड़ा सा काम करवाते हैं, देन दे जस्ट लीव द क्लास। अगर तो लिख रखे बहुत अच्छा है, अगर नहीं लिखे तो यहाँ से आप नोट्स बना लो खुद के लिए। ठीक है, आपकी 10th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल। लास्ट पे आपको ही पूछेंगे आपके कितने मार्क्स आए हैं। इफ यू विल बी लाइक मैं तो बीमार था, मेरे को तो अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, मेरे को तो नोट्स नहीं मिले अच्छे, तो ये कोई नहीं सुनने वाला। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस। यहाँ पे ड्राई ड्राई वर्ड लिखा है, तो ड्राई वर्ड भी बहुत सारा कुछ चेंज कर देता है। हमें क्या चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का क्या मतलब है, वाटर के साथ कुछ मिक्स करेंगे तो वो वेट हो जाएगा। तो अगर ड्राई लिखा है तो दैट मीन्स ये काम नहीं करेगा एसिड। अगर ड्राई होगा, ठीक है, क्या बोला, कलर ऑफ द लिटमस इज चेंज बाय हाइड्रोजन आयन। अगर हाइड्रोजन आयन होंगे इसलिए चेंज होगा। बट जो ड्राई HCl गैस है वो, उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होते, हाइड्रोजन तो है बट H पॉजिटिव आयंस नहीं है। H पॉजिटिव आयंस कब मिलते हैं, ओनली एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में जो एसिड होता है वो डेसोशिएट होता है, आयंस में टूट जाता है। ना तो इन्होंने क्या बोला, नीदर HCl इज एक्वस, ना तो HCl है वो एक्वस फॉर्म में है, ना ही जो पेपर है लिटमस पेपर वो वेट है। दोनों जने ही ड्राई है। ड्राई में कोई भी H पॉजिटिव आयंस नहीं रिलीज होंगे। अगर H पॉजिटिव आयंस नहीं रिलीज होंगे तो कोई भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देन फोर्थ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या बोला है कि जब डाइल्यूट करेंगे किसी एसिड को, ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को हमने वाटर में ऐड करना है, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी नहीं समझ आता बच्चों को, चलो अच्छे से समझते क्वेश्चन का। हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, टेस्ट ट्यूब्स या बीकर, वट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर, ए बी। एक में एसिड भर भर के, ठीक है, पाउडर फॉर्म में लेट सपोज, या फिर पाउडर भी रहने दो, सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। सॉल्यूशन है, हाँ, यहाँ हमारे पास यहाँ पे पानी पानी सा है। इसमें हमने क्या ऐड करना है, वाटर। यहाँ हमारे पास बहुत सारा वाटर है, इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा वन वन ड्रॉपर से
एसिड ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टिरर से स्टिर भी करेंगे, ठीक है। इतने सारे एसिड में थोड़ा सा वाटर हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, एसिड्स ने क्या कर दिया कि ये कौन आ गया, ये कौन आ गया, हमें तो पता ही नहीं ये कौन है। तो ये सारा एसिड बाहर, ठीक है। और ये जो भी बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो भी स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके मुंह पे भी गिर सकता है, हाथ पे गिर सकता है, ठीक है। स्प्लैश हो जाएगा सारा एसिड। तो एसिड में वाटर ऐड नहीं करना है, बट वाटर में एसिड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये वाटर है, ड्रॉप ड्रॉप से हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे वाला तरीका क्या है कि हमारे पास वाटर है, ड्रॉप ड्रॉप एसिड ऐड किया, ड्रॉप कर लो या फिर जैसे 1 स्पून स्पून, मतलब थोड़ा थोड़ा। अब वहां पे कौन सा स्पून होगा केमिस्ट्री लैब में। तो यहाँ पे आपके पास एक स्टिरर होता है, यहाँ से इसको स्टिर भी करना है, घुमाते रहना है, ठीक है। बोले प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज स्लाइटली एक्सोथेरेमिक रिएक्शन। एक्सोथेरेमिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है या फिर इवॉल्व होती है। इवॉल्व्ड लिख दो या फिर रिलीज। केयर हमें करनी चाहिए वाइल मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। क्या बोला है, एसिड को हमने स्लोली स्लोली ऐड करना है वाटर में और कॉन्स्टेंटली स्टिर करना है उसको, से मिक्स करते रहना है, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड, जो ये वाला वाटर को अगर हमने ऐड किया कंसंट्रेटेड एसिड में, बहुत सारी हीट जनरेट होगी और मिक्सचर जो है स्प्लैश आउट हो जाएगा, बर्न्स भी आ जाएंगे, हाथ पे, मुंह पे, आंख में जा सकता है एसिड, ठीक है। वैसे तो टीचर्स इवन 12th क्लास तक भी जो केमिस्ट्री में होता है हमारे पास केमिस्ट्री लैब में, आपको जो कंसंट्रेटेड एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, कभी भी आपको कंसंट्रेटेड एसिड्स यूज नहीं करने देते। हमेशा आपको जो यूज करने देंगे वो डाइल्यूट ही होते हैं, ठीक है। बट अगर कोई बच्चे ने ऐसा कर दिया कि बहुत सारे एसिड में पानी डाल दिया, तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। फिर बोला है ग्लास भी ब्रेक आउट हो सकता है बिकॉज बहुत ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, देखो यहाँ पे बोला हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। हाइड्रोनियम आयन, जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे, जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन की, वो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब स्ट्रेंथ, एसिड की स्ट्रेंथ किसकी वजह से होती है, हाइड्रोनियम आयन की वजह से, ठीक है। दिस मीन क्या बोले, जो एसिड है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ इस वजह से होती है, अगर पानी ऐड कर देंगे तो स्ट्रेंथ एसिड की कम हो जाएगी, तो ये भी मॉलिक्यूल्स है जो ये भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो आपको याद कर ही लेने चाहिए। देन 6 क्वेश्चन है, बोला हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन में बेस को इसी में डिसॉल्व कर दिया, बेस में और बेस डाल दिया, बस ये बोला है, ठीक है। जब क्या बोला, एक्सेस बेस, बेस को हाइड्रोक्साइड, ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है। अगर बेस को बेस के साथ ही मिक्स कर देंगे तो ये तो इंक्रीज हो जाएगा ना। ये तो आपको पता होगा जी, एसिड्स हैं, एसिड्स में कौन से आयन होते हैं, एच पॉजिटिव। बेस है हमारे पास, बेस में कौन से आयन्स हैं, ओ एच नेगेटिव, ठीक है। हमने बेस में बेस ही मिक्स कर दिया तो ओ एच नेगेटिव आयंस तो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। व्हेन बोले एक्सेस ऑफ बेस इज एडेड, ज्यादा से ज्यादा हमने बेस ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे अगर हमें बोलते कि एसिड था हमारे पास HCl, उसमें और हमने एसिड ऐड कर दिया, तो H पॉजिटिव आयंस इंक्रीज हो जाते, बट यहाँ पे इन्होंने बोला वाटर ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे बोला तो वाटर ऐड कर दिया तो OH नेगेटिव आयंस डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है बेटा जी। देन देखो ये वाला पेज, क्या बोला है कि आपके पास दो सॉल्यूशंस है ए एंड बी। पीएच जो ए का है वो 6 है, पीएच जो बी का है वो 8 है। देन पूछा है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन किसके पास होते हैं, एसिड के पास। एसिडिक कौन सा है इसमें से सॉल्यूशन, तो ए वाला है। ए की पीएच कितनी है, 6, तो इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे। बेस के पास OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से लिखना है, बस रीजंस आपको पता हो देन एवरीथिंग इज क्लियर, क्वेश्चन इज क्लियर, बस फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है रट्टा मारने की, है ना। क्या बोला है कि इफेक्ट क्या होगा H पॉजिटिव आयंस पे, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, एक बार फिर से रीड करते क्वेश्चन को, मैंने रीड नहीं किया अच्छे से।
बोला व्हाट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन अगर ये ज्यादा है तो क्या होगा, अगर ये कम है तो क्या होगा। तो बोले कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब क्या है, जो सॉल्यूशन है वो मोर एसिडिक है, ठीक है। अगर ये कम हो जाएंगे तो मतलब सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, ठीक है। फिर बोले डज बेसिक सॉल्यूशन हैव H पॉजिटिव आयंस, इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक। बोले हाँ जी, बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H पॉजिटिव आयंस ज्यादा, सॉरी, H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट एज कंपेयर टू, ये देखो यहाँ पे एसिड्स में ज्यादा होती है इनके अमाउंट, बट बेसिस में कम। बेसिस में OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं और H पॉजिटिव आयंस कम होते हैं, जैसे ये हो गए 90% और ये 10%। एसिड्स में उल्टा है, H पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे और OH नेगेटिव आयंस कम होंगे। ये दोनों में होंगे। ये अगर देखो एनसीईआरटी में हमें क्वेश्चन क्या है कि H पॉजिटिव आयंस, अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया कि OH नेगेटिव आयंस, देन विल बी लाइक ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। आपको दोनों तरफ से देखना है आंसर की, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बोला है बेस में H पॉजिटिव आयंस होते हैं, बट एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस ये H पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो पता भी नहीं चलता कि है या नहीं है, बिकॉज हमें पता नहीं चलता है H पॉजिटिव आयंस का, दिस इसी वजह से OH नेगेटिव ज्यादा है, OH नेगेटिव हमें दिखते हैं, देन दे आर बेसिक, है ना, बेस बोल देते हैं उसको। चलो फिर क्या बोला है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल इन हिज फील्ड विद क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक पाउडर। पहले ये पता होना चाहिए ये है क्या, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम या फिर चॉक पाउडर, ये क्या है, बेसिक इन नेचर होते हैं। अगर ये बेसिक है, ठीक है, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। अगर सॉइल एसिडिक हो जाएगी, है ना, बोला इफ द सॉइल इज एसिडिक, तो कल्टीवेशन के लिए, प्लांट्स उगाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उसमें प्लांट्स उगेंगे ही नहीं, है ना, ग्रो नहीं कर पाएंगे प्लांट्स। तो फार्मर क्या करता है, ये बेस, कुछ ना कुछ टाइप ऑफ बेस उसमें ऐड करते हैं, ताकि जो उसकी एसिडिसिटी है ना, सॉइल की एसिडिटी बोलना है, क्या बोलना है, जो भी है, एसिडिक बिहेवियर ज्यादा है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर एसिडिक बिहेवियर कम हो जाएगा तो बेस थोड़ा सा जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो जाएगी और जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक होगी सॉइल तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर पूछा कॉमन नेम क्या है CaOCl2 का, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर लिखना है आपको। कॉमन नाम क्या है जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। अगर साइंटिफिक या फिर ऐसे फॉर्मूला टाइप पूछा था तो और नाम आना था। फिर बोले नेम द सब्सटेंस जिसको क्लोरीन पे हम लोग ट्रीट करते हैं और जिससे क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाती है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बना देगा, ठीक है। ये छोटू सा ही आंसर है, इतना सा बस, और भी लिखने की, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना भी है तो ऊपर से ये ऑन ट्रीटमेंट विद दिस, ठीक है। कुछ भी नहीं है हार्ड। अगर आपको लगता है बहुत डिफिकल्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है, साइंस तो बहुत ज्यादा इजी है। देन क्या बोले, एक सोडियम कंपाउंड है जिसको हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। दो टाइप के हमारे पास वाटर होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ये तो अभी आपने वैसे भी सिंपल वीडियोस में भी देखा होगा, तो बहुत सारे जो ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे स्किन केयर का कुछ बताते हैं, वो भी बताते हैं कि अगर आप हार्ड वाटर में अपने बाल वॉश करते हो तो बाल खराब हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा है ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सॉफ्ट कर देता है हार्ड वाटर को। देन क्या बोला है कि क्या होगा इफ अ सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हीट करेंगे और उसका रिएक्शन लिखो। बोला है जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रिएक्शन को हीट करेंगे, सोडियम कार्बोनेट और वाटर क्या होगा, रिलीज होगा, और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन, हमारे पास, सॉरी हाइड्रोजन बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसको हमने याद रखना है। ये है हमारे पास बेकिंग सोडा और ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये तो बुक का ही रिएक्शन है, नॉट
दैट मच डिफिकल्ट। फिर बोले रिएक्शन लिखना है पीओपी का एंड वाटर का। पीओपी हमने पढ़ा हुआ है, पीओपी को वाटर के साथ रिएक्ट करवाए जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जिप्सम को फिर से रिवर्स रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे आप टेम्परेचर भी इसका लिख दो 373 केल्विन, ठीक है। बस फिनिश है बेटा जी, ये तो आपका। कोई भी डाउट है आप मेरे को बता सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।